हुए हैं। दीपक जी, श्रीनगर से बड़ी खबर आई है, वहां पर आतंकी हमला डीपीएस स्कूल में 2 आतंकी छिपे हैं, वहां पर ऑपरेशन लगातार सुरक्षा बलों द्वारा चलाया जा रहा है। अब मोदी और ट्रंप की मुलाकात होगी, आतंकवाद को लेकर बड़ा सख्त रुख रहा है ट्रंप का भी, मोदी का भी। आतंकवाद को लेकर बातचीत होगी, एजेंडे में जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी आएगा और साथ ही एक बिल भी पेश हुआ है जिसमें आतंकवाद को लेकर लड़ाई जो चल रही है उसको लेकर मंसूबा क्या रहा है या फिर उस पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है, इस बात का भी जिक्र किया गया है। जी बिल्कुल, इस बात का जिक्र होगा और आतंकवाद मेरे ख्याल से एक बड़े मुद्दों में से एक होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि अगर उनको अमेरिका की जनता को बचाए रखना है तो साउथ एशिया के अंदर राजनीतिक स्थिरता बेहद जरूरी है। जो कुछ भी डीपीएस के अंदर हो रहा है इस वक्त श्रीनगर में, वो एक ठीक उसी तरह की वार्निंग है जिस तरह की बड़े राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग से पहले आतंकवादी करते हैं। दरअसल आतंकवादी ये बताना चाहते हैं, अपने मुद्दे को उठाना चाहते हैं। इसीलिए जब बिल क्लिंटन आए थे तो भी कश्मीर में छत्ती सिंहपुरा में एक बड़ा हमला हुआ था, और इस तरह की बात इसलिए की जाती है ताकि लोग जो इंटरनेशनल लेवल पर बातचीत कर रहे हैं उनका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो। लेकिन ये बहुत खराब ट्रेंड है, ये बहुत बुरा ट्रेंड है। पेशावर में तो स्कूल पर हमला हुआ था, लेकिन भारत में अभी तक ऐसे हमले नहीं हुए थे। मेरे ख्याल से ये अपने आप में बड़ी अलग घटना है कि डीपीएस जैसे बड़े स्कूल के अंदर आतंकवादी घुस गए हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि अभी तक ऑपरेशन कहां पहुंचा है और कितनी दूर तक, कितनी देर तक ये ऑपरेशन चलेगा, लेकिन ये तय है कि जब पाकिस्तान की बात होगी, जब आतंकवाद की बात होगी तो पाकिस्तान की बात होगी, और जब पाकिस्तान की बात होगी तो कश्मीर में जो आतंकवादी हरकतें हो रही हैं, पूरे देश में जो आतंकवादी हरकतें हो रही हैं, उसके बीच ये मुद्दा जरूर जिक्र के लिए आएगा, जो श्रीनगर के मुद्दे की आप जिक्र कर रहे हैं ट्रंप और मोदी की बातचीत में। बिल्कुल दीपक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को तस्वीर भी दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन पहुंच चुके हैं, वहां पर प्लेन लैंड कर चुका है। ये सीधी तस्वीरें वाशिंगटन से लाइव हम दिखा रहे हैं। तो दीपक जी, चाहे वो H1 वीजा से लेकर इमिग्रेशन पॉलिसी हो, चाहे वो रोजगार हो या पर्यावरण हो, हर मुद्दों पर बात होगी। व्हाइट हाउस ने ट्वीट भी कर दिया, एक सच्चे दोस्त से हम रणनीतिक मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री एयर इंडिया का देखिए विमान भी यहां पर पहुंच गया है। भारतीय कितना उत्सुक है, कितना कॉन्फिडेंस में जबरदस्त इजाफा है, क्योंकि इंडियंस के अगेंस्ट हेट क्राइम्स भी बढ़े हैं। तो रंग रौनक, मोदी मेनिया, तैयारियां, वो जो रंग है भारत का विदेशी जमीन पर, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? देखिए, अभी कई सारे भारतीय परिवार हैं जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको तस्वीर उनकी दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर बहुत सारा मीडिया भी है जो उपस्थित हुआ है, जैसे कुछ भारतीय फैमिली अंकुर दिखाएंगे यहाँ पर पहुंच गई है। हालांकि वॉशिंगटन में इंडियन पॉपुलेशन उतनी ज्यादा नहीं है जितनी न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के अंदर है। हमारे सामने आत्मा जी है जो न्यू जर्सी से यहाँ पर पहुंचे हैं, और उनके साथ कई सारे लोग, जो हमारे भाई साहब हैं वो एक आईटी कंपनी के सीईओ हैं, कल प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करेंगे। और चूंकि इंडियंस रुके हुए हैं, इसलिए कई अमेरिकन्स भी रुके हुए हैं यहाँ पर ये देखने के लिए कि यहाँ पर क्या होने वाला है। मोदी जी जब आएंगे तो उनका किस तरह से स्वागत होगा। लेकिन एक बात तय है निहारिका की, अगर आप वॉशिंगटन की गलियों में घूमें, न्यूयॉर्क की गलियों में घूमें, और अगर आप ये कहें कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, तो अब उसके लिए फक्र बढ़ा है। और साथ ही साथ अमेरिकन भी पलट कर ये कहते हैं कि हाँ, मिस्टर मोदी आएंगे क्या। तो जो पहचान की सीमा है वो बढ़ती जा रही है, जो पहुंच का दायरा है अमेरिका में वो बढ़ता जा रहा है। और प्रधानमंत्री की एक इमेज है, चौथी बार अमेरिका आ रहे हैं 3 साल के अंदर, और वो इमेज एक वर्ल्ड लीडर की बन गई है। ये अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री का जहाज पहुंच चुका है, और इस जहाज के पहुंचने के साथ भारत के एक रणनीतिकार के तौर पर, एक पॉलिटिकल हेड के तौर पर प्रधानमंत्री जब डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे तो वाकई रणनीतिक मुद्दों पर बात तो होगी। और जब रणनीतिक मुद्दों पर बात होगी तो जो मुद्दे मैंने आपको बताए हैं उसमें पर्यावरण, इमिग्रेशन, वीजा, साथ ही साथ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के अंदर आने के लिए भारत का क्लेम, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में आने के लिए भारत का क्लेम, इन पर भी बातचीत होगी। और साथ ही साथ
जो अफगानिस्तान के अंदर चल रहा है उस पर भी भारत बात करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान को रिबिल्ड करने में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और जैसा आपने कहा कि श्रीनगर का जो आतंकी हमला हुआ है उसको शायद उस तरह से नहीं छुआ जाएगा, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि पाकिस्तान कश्मीर और भारत के अंदर किस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है और किस तरह से आतंक को बढ़ा रहा है। और भारत और अमेरिका दोनों का एक कंसर्न चाइना है, चाइना को लेकर भी बातचीत होगी, क्योंकि भारत और अमेरिका का कंसर्न अगर चाइना है और चाइना का बढ़ता दबदबा है क्षेत्र के अंदर, तो जो सी पैक बन रहा है जिसके भारत पूरी तरह खिलाफ है, जो ग्वादर से लेकर पीओके से गुजरेगा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरेगा, तो चीन जो भारत और अमेरिका का एक कॉमन एनिमी मैं कहूंगा, क्योंकि चीन को दुश्मन राष्ट्र कहा जाए तो गलत नहीं होगा, एक जर्नलिस्ट की नजर से वो भी एक कॉमन कंसर्न है भारत का। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बता चुके हैं ये बहुत अच्छी तरह कि चीन को लेकर उनका रुख कैसा है। तो मेरे ख्याल से कई सारे मुद्दे होंगे जिसके बीच दोनों पर बातचीत होगी। अमेरिका और भारत रणनीतिक पार्टनर रहे हैं। दूसरा, अमेरिका का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अमेरिका के अंदर जो सामान बन रहा है उसके लिए भारत का मार्केट, भारत का कंज्यूमर मार्केट सबसे बड़ा है। और मेरे ख्याल से ट्रंप इसका ख्याल रखेंगे, जो भी बात आगे भारत से वो करने वाले हैं उसके साथ। बिल्कुल दीपक जी, आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बने रहिए। उससे पहले तस्वीरें हम जरा दर्शकों को दिखा दें। एयर इंडिया का विमान प्रधानमंत्री मोदी का वो लैंड कर चुका है और तैयारियां वहां पर हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर बाद जो है विमान से बाहर निकलेंगे। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे और साथ ही लगातार इन मुद्दों पर भी बातचीत हो रही है कि अमेरिका में माहौल कैसा है। प्रधानमंत्री मोदी चूंकि पहुंच रहे हैं, ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार उनसे मुलाकात होगी, या यूं कह लीजिए कि ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने किसी राष्ट्राध्यक्ष की जो है इस तरीके से जो व्हाइट हाउस में मुलाकात हो रही है, अब वो पहली मुलाकात हो रही है, पहला डिनर किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए। तो इस दौर में बातचीत क्या होगी, इस पर भी दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। इससे पहले पुर्तगाल में थे प्रधानमंत्री मोदी और पुर्तगाल से सीधे पहुंचे हैं अमेरिका। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी, साथ ही जो कंपनीज है उनके सीईओ से मुलाकात होगी। एक और भी कार्यक्रम रखा हुआ है जिसमें भारतीय समुदाय के करीब 500 से 600 नेता वो शिरकत करेंगे। इसके बाद 27 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये अगले 2 दिनों का कार्यक्रम। दीपक जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक जी, एक सवाल माहौल को भी लेकर मन में उठता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली बार मुलाकात होगी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का रुख क्या है मोदी को लेकर और साथ ही भारत को लेकर? क्योंकि जब वो चुनाव जीते थे, आपने चुनाव कैंपेन में उन्होंने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार मोदी के कैंपेन के तर्ज पर, लेकिन क्लाइमेट डील जब पीछे हटे तो उन्होंने कहा कि भारत और चीन को ज्यादा फायदा होगा। इससे पहले कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंचते हैं, 22 गार्जियन ड्रोन दिए जाते हैं। पाकिस्तान आपत्ति जताता है तो यह कहा जाता है कि आप डरिए नहीं, हम स्थिति को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो माहौल क्या है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की सोच क्या है आपके हिसाब से? देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक कहा जाए तो 6 महीने बाद ट्रंप से मुलाकात हो रही है। भारत लगातार कोशिश कर रहा था ट्रंप के बनने के साथ ही कि उनसे जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो जाए, क्योंकि पुराने जो उनके दोस्त थे बराक ओबामा, जो राष्ट्रपति पद से अलग हुए और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए, उनका कार्यकाल खत्म हुआ। बराक ओबामा से मोदी का दोस्ताना था, तो ट्रंप तक उनकी पहुंच बनाना बहुत जरूरी था। लेकिन जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भारत को गेसिंग रखा 6 महीने तक। इस बात का अंदाजा नहीं लग पाया कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं या निगेटिव एटीट्यूड रखते हैं। लेकिन ट्रंप एक सुलझे हुए बिजनेसमैन और राजनेता हैं, वो जानते हैं भारत का महत्व क्या है, वो जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और इसके चलते परिस्थितियां भारत के पक्ष में होगी। हालांकि 6 महीने तक गेस करते रखा ट्रंप ने भारत को कि वो कब मिलेंगे और कब नहीं मिलेंगे नरेंद्र मोदी से। इस बीच कई सारे भारतीय लोग यहां पर आ गए हैं। आत्मा सिंह जी हमारे साथ हैं। आत्मा सिंह जी, बताइए कि आप खुद न्यू जर्सी से आए हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी की हर विजिट में आपको देखता हूं। ऐसा क्या क्रेज है मोदी को लेकर कि सब आप लोग काम धंधा छोड़ के उनके स्वागत के लिए हमेशा यहां पर आते हैं? बहुत दिनों के बाद अगर कोई देशभक्त प्रधानमंत्री आए तो वो एक ही है जो नरेंद्र मोदी है। अगर अमेरिका के लिए देशभक्त है तो वो ट्रंप है। इन दोनों की पॉलिसी सेम है। उन्होंने कहा अमेरिका फर्स्ट, उन्होंने कहा इंडिया फर्स्ट। और मैंने जब जीटीवी के साथ पहले भी मैंने एक बार कहा था एक न्यूज में कि जो बात है ट्रंप में, वो एक सीईओ है और जो सोचता है वो करेगा। जैसे मैं अभी आपकी बात सुन रहा था कि 6 महीने लग गए, लेकिन 6 महीने में बहुत सारा वर्क डन हुआ है। प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब का हमेशा काम रहा है कि अगर किसी के साथ जाना है तो अपना पहले होमवर्क करके जाओ।
अभी जो पाकिस्तान के खिलाफ हम होमवर्क करके आए हैं और इसके लिए अब बहुत बड़ी मीटिंग है। जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा आतंकवाद का, और आतंकवाद पे बहुत वर्क किया गया पिछले 6 महीनों से, और हम उसका पूरा चिट्ठा लेके आए हैं कि कोई मुकर ना सके। और पिछले आप भी न्यूज में हमेशा आप देते हैं कि पाकिस्तान किस किस मुद्दों पे हमें हमेशा परेशान करता है, और हमेशा ही हम वॉर से पीछे रहते हैं। लेकिन अब जो टेररिज्म की वॉर है और साइबर वॉर है, इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है, उस पर हम कंट्रोल करना चाहते हैं। और ट्रंप साहब भी इस बात से परेशान है, और जो भी पिछले एग्रीमेंट्स हुए हैं शायद इस बार पाकिस्तान के साथ कैंसिल कर दिए जाएंगे। अच्छा, बड़ी उम्मीदें हैं पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर, लेकिन दूसरा जो मुद्दा है जिसमें इंडो अमेरिकन कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो बहुत बड़ा मुद्दा साइबर क्राइम को लेकर है। क्योंकि अब बात हम कर रहे हैं, मोदी जी ने बात कही है डिजिटल इंडिया की, तो डिजिटल इंडिया का सपना तभी पूरा होगा जब हम साइबर क्राइम को लेकर समझ सकेंगे। तो ऐसे ही एक कंपनी के सीईओ मेरे साथ है, जो एक साइबर कंपनी भारत के अंदर चलाते हैं। उनका बैक ऑफिस नोएडा और मोहाली में है, और उनका जो फ्रंट ऑफिस है वो अमेरिका के अंदर है। आप मुझे बताइए कि साइबर इश्यूज को लेकर, डिजिटल इंडिया को लेकर आपके मन में क्या कंसर्न है और क्या आप प्रधानमंत्री से कहने वाले हैं? बिल्कुल जी। मैं IT बाय डिजाइन का CEO हूँ जी। न्यूयॉर्क सिटी बेस्ड कंपनी है और बैक ऑफिस नोएडा चंडीगढ़ में है। तो मेनली मेरे आने का इधर ये जो पर्पस है अपने डेलीगेशन से मिलने का, कि अगर हमने डिजिटल इंडिया बनाना है, अगर हमने देखो आज की जो फ्रंट पेज की वाशिंगटन जो न्यूज है वाशिंगटन पोस्ट की, उसमें है कि रशिया ने डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया है इस डेमोक्रेसी को। तो हमारी जो भारत की डेमोक्रेसी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, अगर हम साइबर सिक्योरिटी पे नहीं फोकस करते हैं उस अर्जेंसी से, तो कल को हमारी डेमोक्रेसी को भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। एक तो ये है। दूसरा, जो अमेरिकन इंडियन IT एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो जो पीछे जब काम करते हैं और उनको उनकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जहाँ डेटा थेफ्ट हो जाता है, तो उनको जस्टिस नहीं मिलता। तो वो कल को बातचीत हो रही है कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट्स लेके जानी है, जो इंडियन IT एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो दे आर अटैच्ड विद देयर रूट्स, दे वांट टू गिव बैक, बट इन ऑर्डर फॉर देम टू गिव बैक and do business with India, they want to make sure that their intellectual property is safeguarded by the right regulations. राइट रेगुलेशन। बिल्कुल दीपक जी, आप हमारे साथ बने रहे, हम आपके पास आएंगे। वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस पर बड़ी नजर हमारी बनी हुई है। हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया हमारे से जुड़े।